नमस्कार बच्चों, कैसे सभी? मस्त है। ओके बच्चों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग टॉपिक जान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली यस। तो चलो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन टॉपिक्स में। हाउ टू डिसाइड करियर आफ्टर द ट्वेल्थ, कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि कैसे हम खुद को मेंटेन रखें आजकल की दुनिया में, हम कैसे खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे मेंटली डिप्रेशन को कम करें। यस, ये सब बातें जनरल डिस्कशन होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ लेक्चर्स में कहा था कि मैं बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से जुड़ी हुई बातें करता हूँ जिनको जनरली परेशानियां होती है। मैं ज़्यादा हवा में बातें नहीं करता कि ऐसा ही करो ऐसा ही होगा, ऐसा ही करो ऐसा ही होगा। यस, डेफिनेटली नहीं। हम लोगों को बहुत लंबी प्रोसेस होती है कुछ इफेक्ट्स आने के लिए। वो लंबी प्रोसेस हम लोगों को उस लंबी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है डेफिनेटली, चाहे वो कुछ भी हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है बच्चों, जैसे कि अगर हम लोगों ने सोचा कि आफ्टर ट्वेल्थ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आफ्टर ट्वेल्थ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बताओ। तो आफ्टर ट्वेल्थ हम लोगों को क्या करना चाहिए? यस, उसके बाद हम लोग आफ्टर डी फार्मेसी क्या करें, आफ्टर बी फार्मेसी क्या करें, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जी नीट के बाद क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोगों के पास पॉइंट है। सीईटी के बाद क्या कर सकते हैं। अब सीईटी के बाद इंजीनियरिंग, अगर किसी ने मेडिकल ग्रुप की सीईटी दी है तो उसके लिए अब बी फार्मेसी है, उसके लिए नर्सिंग वाले कोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ अलग देखा है कि अगर ऐसा लेक्चर करते जाए उसमें तो बहुत लंबा लगेगा ये कहानी। तो इसलिए मैं क्या करने वाला अगले 8 दिन कि आफ्टर ट्वेल्थ के कोर्सेज के मैं पोस्ट करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो आपको जल्दी सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों को पोस्ट रीड करने हैं पूरे के टोटली। आप लोगों को उसको कोई पैसा नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब करने को, कि आप लोगों से मैं कुछ पैसा ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और वो पोस्ट पढ़ के आप लोगों को अपने बहुत सारे सवालों के आंसर्स जो है कि हम लोग किस तरीके से ये सब चीज़ें करते हैं। और इसके अगला जो हम लोगों का डिस्कशन होगा, हाउ टू फिलअप कैप राउंड, किस तरीके से हम लोग कैप राउंड को भर सकते हैं, उसको मैं टेक्निकली समझाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से उसको अटेंड करें, क्या क्या कॉलेजेस डालें, क्या क्या करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्या चलो टॉपिक क्या है बच्चों? डेफिनेटली ऐसा टॉपिक है जो किसी ने आज तक बोलने के लिए थोड़ा सोचा नहीं है, कि हम अटक जाते हैं। सही बात है ना। हम क्या हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं तब जब हमारे लाइफ का हमें डिसीजन लेना होता है। हम इसकी उसकी 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 हर किसी की क्या करते हैं, और हर किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसको कॉपी करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, उसका सुनेंगे, उसका सुनेंगे। घर में जो बहुत ऐसे बड़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, जो कुछ ना कुछ हुए होगा, गवर्नमेंट में कुछ उसका पोस्टिंग है वगैरह वगैरह, इन सब लोगों की हम बातें सुनते हैं, उसके थ्रू हम लोग हमारे एजुकेशन करियर बनाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा मानना उल्टा है, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप अपने दिल की आवाज़ कुछ क्यों नहीं सुनते हो। इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को टर्म्स में बताऊंगा। यस। अब बच्चों जाहिर सी बात है कि हम कोई पेड़ अभी लगाते हैं तो उसके, अगर मानो आम का पेड़ है, किसी भी फल का पेड़ है, उसके फल आने तक उसको लंबा समय लगता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस होती है, साल में एक ही बार कुछ ऐसे फल है जो साल में एक ही बार आते हैं। तो वो क्या मतलब, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें एजुकेशन लेवल पे भी वही तो सिखा रहे हैं। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं, वही तो सिखाते हैं कि आपको वेट करना है, एक सही टाइम का वेट करना है, एक सही और आप लोगों को वेट करना है, लेकिन वेट करते करते आप लोगों को मेहनत करनी है। देखो मैं 1000 बार बोलता हूँ, आप लोग जो भरोसा रखें वो मेहनत पे रखें। ऊपर वाले ने जो सबसे इस दुनिया में जो कुछ अच्छा बनाया है, जो सब पूरी दुनिया अच्छी है, ऊपर वाले ने बनाई हुई पूरी दुनिया अच्छी है, लेकिन उसी में से सबसे बेस्ट, सबसे टॉप लेवल पे कोई चीज है तो वो है वर्क, काम। मतलब आप लोग अगर अपने करियर को काम के लेवल पे देखते हो, मतलब वर्क के लेवल पे देखते हो, और आप लोग अपने वर्क को ही परमेश्वर मान लेते हो, ईश्वर मान लेते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपके सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, रोक ही नहीं सकता, डेफिनेटली बोलो। अब हर कोई यही सोच रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो जिंदगी सेटल है, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए तो जिंदगी सेटल है। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? सिंपल समझो कि लाइफ को हम जिस तरीके से, जिस एंगल से देख रहे हैं, वो लाइफ को हम गलत एंगल से देख रहे थे। अगर देखा जाए तो लाइफ अगर देखी जाए, पूरी लाइफ इंसान की अगर पूरी लाइफ देखिए, जन्म लेने से मृत्यु तक अगर देखा जाए, तो हर एक पल हर एक टाइम संघर्ष है, स्ट्रगल है। ये हम लोग सोचते नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्यों सुनते हैं, ऐसा क्यों मानते हैं
कि कोई करियर डिसाइड करने से, कोई एक फील्ड ज्वाइन करने से हम लोगों की परेशानियां कम होंगी। नहीं बच्चों, ये ऐसा मुश्किल है कि कहीं पे आप लोगों को, आप करते क्या हो इसके ऊपर से आपकी परेशानियां तय नहीं होती, आप क्या नहीं करते हो इसके ऊपर से परेशानियां तय होती। आज देखो, आज कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मानो मैं भी खुद कोचिंग करता हूँ फिजिक्स की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहेगा, आप एक तो अच्छा पढ़ाओ, फिर दूसरी बात आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पूरे मतलब आपका कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके टेस्ट डिजाइन अच्छे होने चाहिए, आपको पीपीटी बनानी आनी चाहिए, आपका टेस्ट प्लान रेडी होना चाहिए, आपका पूरे प्रोजेक्टर पे आपने सब चीज़ प्रोजेक्टर चलाना आना चाहिए। हो सकता है उस कोचिंग के पास पैनल है, क्वांटिटी पैनल है, तो वो या इंटरैक्टिव, तो वो पैनल आपको चलाना आना चाहिए, मतलब सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अभी इसके बाद तो एआई का ज़माना स्टार्ट होगा, हो सकता है कोचिंग मार्केट में भी उसका पूरा फ्लो हो जाए कि आपको एआई भी चलाने आना चाहिए, कि किस तरीके से आप एआई को चला सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ ये बात पूरी पक्का समझो आप। यस, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, जो चीज़ें जॉब के मामले में है ना, वो ऐसा है कि आप लोगों को मल्टी लेवल का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक डिग्री होने से आपको जॉब मिल तो सकती है डेफिनेटली, लेकिन आप काम नहीं कर सकते बस उस डिग्री के ऊपर डिपेंड रखते। तो काम करते टाइम सभी चीज़ों का, सभी सोर्सेस का यूज एक ही फील्ड में, एक ही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, तब जाके वो कंपनी को आउटपुट मिलता है, और बाद में कंपनी आपको आउटपुट देती है। अगर कोई कंपनी में आप जॉब करते हो सकता है परमानेंट लेवल पे हो, नो इशू। आप गवर्नमेंट के लेवल पे काम कर रहे हो तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, अभी कुछ सभी का वही चल रहा है कि आप कुछ दिनों के बाद आप लोग ऐसा देखेंगे कि मेरे कोई मतलब मेरा जो अंदाज है ये सही ही होने वाला है डेफिनेटली। मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ, प्रूफ तो नहीं है लेकिन दावे के साथ बोलता हूँ, कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट नौकरियों में भी यही कहानियां लग जाएगी। अगर आप कोई मतलब मानो आपके पास डिग्री तो है, कोई क्वालिफिकेशन तो है डेफिनेटली है, और आपके पास स्किल नहीं है, तो आप लोगों को ठुकराया जाएगा गवर्नमेंट में, आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। समझ में आई बात? यस, आपके पास स्किल भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो जमाना स्किल का है, जो भी सब कुछ चल रहा है आजू बाजू वो सब स्किल के ऊपर चल रहा है। अभी नॉलेज तो ठीक है, स्किल कब डेवलप होती है, जब आपके पास नॉलेज होगी। मानो मेरे पास अगर फिजिक्स की नॉलेज नहीं है तो मैं मेरे अंदर फिजिक्स की स्किल कैसे डेवलप कर सकता हूँ बताओ? नहीं कर सकता। स्किल मतलब क्या? जल्दी से जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करना, जल्दी जल्दी बच्चों को अलग लेवल के जो एमसीक्यूज होते हैं, जो जल्दी समझते हैं, उनको एक अलग लेवल से समझाना, ये स्किल है। समझ में आई बात? तो आपको एजुकेशन लेते टाइम कोई ऐसी फील्ड जो मार्केट में आज चल रही है, जैसे हम लोग आईटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार एक बात करता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब इसके बाद आने वाले 3-4 सालों में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बच्चों, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो फील्ड है इतनी ज्यादा वो लोगों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है उसके बाद, और उसके बाद 50 सालों तक कि पूछो मत। तो आप लोग वो सोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरी बात है कि आप लोग फूड के अंदर कुछ चीजें कर सकते हो। देखो कोरोना आया था, सब लोगों को पता है, तो कोई खाना पीना छोड़ता नहीं है बच्चों। तो ऐसे चीजों से हम हमारा करियर क्यों डिसाइड नहीं करते हैं? सभी को वही क्यों बनना है? सभी को एक इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंजीनियरिंग में बन रहे तो वही करना है। कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ क्यों मोड़ रहा नहीं है? कोई अच्छा होटल मैनेजमेंट का कोर्स क्यों नहीं कर रहा है? कोई अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ रहा है? कोई बहुत अच्छे स्किल, टाइपिंग आती है, स्टेनो आता है, उसको वीडियो एडिटिंग आ रही है, उसको ब्लॉगिंग आ रही है, उसको ये सब चीजें आ रही है, ये क्यों नहीं कर रहा है? कोई क्यों? सबको इतना ब्रेन इतना स्ट्रांग होता है, पूछो मत आप। ये कोई क्यों नहीं कर रहा है? कोई हमेशा ऐसे क्यों एक ही काम के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं आप? मानो कि करियर आपने डिसाइड कर लिया, मानो आप बी फार्मासिस्ट बने हैं, लेकिन बी फार्मेसी में क्या क्या चीजें होती हैं कि आप लोगों को सब इंडस्ट्री का नॉलेज क्यों नहीं है? बहुत सारे मैक्सिमम 90% बच्चों को इंडिया में 10% बच्चे इंडस्ट्री में काम करते हैं, 90% लोगों को इंडस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है। वो ना ज्वाइन होते हैं ना कुछ करते हैं, बच्चे पैसे के पीछे चले जाते हैं, सीधा सीधा मार्केटिंग कर लेते हैं, कोई मेडिकल डाल देता है, ऐसा कुछ हो जाता है, और लोगों ने बनाई हुई चीजें बेचता है। 90% प्रॉफिट तो उनका है, 10% प्रॉफिट अपना है। तो आप लोग 90% प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं हो, और आप लोग 10% प्रॉफिट के पीछे भागते हो, तो गलती है ना भैया ये? ऐसा क्यों कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता लोगों का, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि हमें जो करना है, हमें जो करना है दिन ब दिन, हमें हर दिन बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी मतलब कौन से? कोई भी किताब उठाओ यार, बहुत सारी सभी किताबें अच्छी होती है, जहाँ हर किताब में नॉलेज छुपा हुआ है। ओके, स्पिरिचुअल चुनो, मोटिवेशनल चुनो, गॉड की चुनो, वही ओके, मतलब दैविक किताबें चुनो आप, हो सकता है मोटिवेशनल किताबें चुनो, हो सकता है किसी की स्टोरी है, या
किसी की लव स्टोरी है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। स्क्रिप्ट पढ़ो, कहीं की किसी पिक्चर की स्क्रिप्ट मिल जाती है कहीं ऑनलाइन वगैरह, वो पढ़ सकते हो। पढ़ने से रुको मत बच्चों, अगर आपको पढ़ना आता है देखो तो आप लोगों को पढ़ने से रुकना नहीं है, रियलिटी बेस पे देखेंगे। मैं हमेशा एक बात अक्सर बोलते रहता हूँ मेरे स्पीच में इधर उधर, कि जितने भी लोग पढ़ लिख के बड़े हुए ना वो सब अनपढ़ है। आप हंसेंगे इस बात को, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफी उनको बनाया जाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं। देखो कैसे, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। सिंपल कोई एग्जांपल है, किसी कोई ऐड है, ऐड शैम्पू की ऐड है। देखो शैम्पू हमारे बालों के लिए, देखो मैं मेरा एक्सपीरियंस लेके चुका हूँ। मैं जब ये सब पढ़ा तब बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ ये पूरा उड़ चुका है मेरा। यस, क्यों ऐसा हुआ है? किसी स्ट्रेस की वजह से। मैं फिजिक्स पढ़ा तो इसलिए टकला होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि अब फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो टक्कल हो जाएगा, ऐसा पूरा नहीं। ये क्यों हुआ है? ये गलत सारी चीजें देख के, किसी टीवी के उधर 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 देख के ये सब चीजें क्या की है मैंने, यूज की है, और उसका वो साइड इफेक्ट हुआ है। अभी मैं इसको रोक दिया पूरा, अभी बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे डॉक्टर जो मतलब फैमिली डॉक्टर है, उनसे जब मैंने सजेशन लिया तो वो बोले कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, 15-20 दिन 10 दिन आफ्टर या 8 दिन में एक बार आप बस शैम्पू कर सकते हो बालों को भी स्मूथनेस आने के लिए, और आपको को फिर वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करिए, सोने के टाइम पे जैसा आप दिन में लगाते हो वैसा सोने के टाइम पे लगाइए। ये मैं बात बता रहा हूँ अंदर वाली, ये इस लेवल पे चलता है बच्चों। मतलब सिंपल बात समझने की ये है इसमें देखो कि हम लोगों को वो सब चीजें करनी है जो दुनिया मतलब अभी रुक रही है खुद को। बहुत सारे 90% बच्चे एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपको अपना करियर बेस्ट करना है, आप उस 90% में से, तो आप लोगों को अलग लेवल पे आना पड़ेगा। आप लोगों को, आप जो लोग चॉइस करते हो उसके हटके कुछ करना पड़ेगा, डेफिनेटली बात है। तो आप लोगों को यही सब चीजें करनी है। सब बात समझ में आ रही है? यस, अगर आप हटके नहीं करेंगे तो आप लोग जल्दी से कामयाब नहीं होंगे। आप लोग वही रेगुलर कामयाबी मिलेगी, आप लोगों को छोटा मोटा जॉब लग जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर बाल सब 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 बच्चे बिच्चे वो सब हो जाता है, आपका नाम नहीं होगा, बस इतना सा है। और कौन सा ऐसा बच्चा है जो नाम नहीं होने के लिए पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ता है, या जो उसको नाम पसंद नहीं है, खुद का नाम होना, क्या क्या पसंद नहीं है? बहुत सारी चीजें बच्चों। बहुत सारे बच्चे 10th आफ्टर 10th में आर्मी का करियर चुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है उन लोगों को कि तो आर्मी भी बहुत अच्छी फील्ड है। समझ में बात? यस। उसके बाद बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भी बहुत अच्छी फील्ड है, आप वही कर सकते हैं। आप लोग फार्मासिस्ट बनते हो, बहुत अच्छी चीज़। आप इंजीनियर बनते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप IAS ऑफिसर बनते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप IPS ऑफिसर बनते हो, बहुत अच्छी। क्लास 2 लेवल पढ़ते हो, अच्छी चीज़ है। क्लार्क बनते हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। ये सब चीज़ें अच्छी, इनके अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस है। लेकिन ये अचीव करते करते आप लोगों को वो भी सीखना है जो आज मार्केट में चल रहा है। बात समझ में आ रही क्या? हमारा जो मराठी कैंडिडेट जो है ना, वो महाराष्ट्रियन जो कैंडिडेट है, उनकी एक परेशानी है क्या, कि लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन एक ही दिशा में करते हैं। समझ में बात? अब एक दिशा की बात नहीं रही बच्चों। अब क्या हुआ है, अब आप लोगों को एक ही बंदे के पास कम से कम 5 नहीं तो 6 टैलेंट होना जरूरी है। अगर आपको मार्केट में रह गया अच्छा पैसा कमाना है, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, अच्छी टॉकिंग होनी चाहिए आप लोगों की। फिर उसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको शेयर मार्केट सीखना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें, ब्लॉगिंग सीखनी चाहिए, यूट्यूब को कैसे आगे प्रमोट करते हैं ये सीखना चाहिए, AI का कैसा यूज करे ये सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, यही तो करियर है। और करियर किसको कहते हैं? एक्चुअली में करियर किसको होता है? आपके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, हो गया आपका करियर। आप कैसे भी चाहे जिंदगी जी सकते हो आपकी। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसा करियर जिएंगे आप? मैं पैसे उठाना, बच्चे बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे हमें 11th-12th के बच्चों को ये जान के क्या फायदा। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमारे इंडियन सिस्टम का प्रॉब्लम ही है। जो नॉलेज हम लोगों को बच्चों को 7वीं 8वीं से देना चाहिए तो हम लोगों ने अभी 11th-12th में भी शुरू नहीं किया है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मैंने ये जो YouTube चैनल के थ्रू मैं जो बोल रहा हूँ ना, 11th-12th के बच्चों के लिए मेरा चैनल है, और ये बच्चों के लिए मैं अभी इससे बोल रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीजों से हटिए, दूर चलिए। आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया में वो मनी के लिए कर रहे हो। वर्क हमेशा फोर्स देता है, समझ में आएगा, पावर देता है। यस, और वो क्या है? वो क्या है? पैसा। और पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग एक बार आपकी गाड़ी बंद पड़ने दो रास्ते पे और आपके पास 1 रुपया नहीं है पेट्रोल खरीदने को, तो समझ में आएगा आप लोगों को पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। या 1 रुपए की वजह से बस में से किसी को, मेरे को हुआ है, मेरे साथ हुआ है ऐसा।
मैं एक जगह से जा रहा था तो डेफिनेटली मेरे को वहाँ बस कंडक्टर ने मेरे को उतार दिए थे अंदर, बैठो उतरो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 3 रुपये कम थे मेरे पास, बस छूट नहीं बोल रहा हूँ, 3 रुपये कमी होने की वजह से मुझे उतार दिए थे एक जगह पे सीधा, ऐसे रास्ते जहाँ कुछ लग रहा कोई रुका भी नहीं सकता था गाड़ी, ऐसी जगह पे मेरे को उतार दिए थे उन्होंने कि नहीं आपके पास पैसा नहीं है, छोड़ देंगे हम यहाँ पे आपको। तब मुझे वैल्यू समझ में आई थी पैसों की, कि पैसों की वैल्यू ठीक है, मान लो एजुकेशन, ज्ञान, आत्म परीक्षण, लोगों के प्रति सहानुभूति, लोगों के प्रति प्यार, देश के प्रति प्यार, भूमि के प्रति प्यार, ये मैं भी करता हूँ। अगर मुझे कोई हेल्प मांगता है, डेफिनेटली जेन्युइन है तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। और धरती, इस ये जो माता है अपनी हिंदुस्तान जो है, इसको मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। हिंदुस्तान छोड़िए, मैं पूरे धरती को बहुत मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। कोई भी धर्म हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा जो है काम है वो मेरा खुद का धर्म हिंदू है, और हिंदू धर्म ये सिखाता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें प्यारी है, दुनिया है, उससे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो, डेफिनेटली। और मैं वो करते जाता हूँ। कोई अगर अपने को टेढ़ा बोलता है तो डेफिनेटली उसको टेढ़ा होना मांगता है, डेफिनेटली आप उसके लिए आप उतना ही बुरा बनिए जितना आपको बनना आता है, जितना आता है उतना है बनिए आप। अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है, लेकिन अगर आपसे कोई अच्छा बर्ताव करता है तो आप उसके लिए 10 गुना अच्छा बनिए। वो जितना है उससे अच्छा 10 गुना बनिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको अच्छी बात करिए, बस इतना ही करिए आप। आपका करियर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा, आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा। अब हमने वो सब टॉपिक हमने डिसाइड कर ली, देखिए बात करें बहुत, ये तो कब तक जिंदगी भर चलने वाली। अब हम क्या करें सर? देखो मेरे पास 3-4 प्रोसेस है, मैं जल्दी से बोल रहा हूँ। ओके, अगर आप लोगों का नंबर एमबीबीएस को नहीं लगता है तो आप लोगों के पास बीएएमएस एक ब्रांच है, अगर उसको लगता है तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। नर्सिंग एक है, उसको करना चाहिए। ये हुआ मेडिकल फील्ड का, ये 2-3 बातें करनी चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको करनी चाहिए अगर आप लोग करते हो तो। नहीं तो आप लोग ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करने में, मतलब प्रोवाइड करने में, वो कैसे यूज करते हो, वो सब चीज़ें होता है ना, ऑपरेशन थिएटर का एक कोर्स आता है, वो कर सकते हो डेफिनेटली। नहीं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आईटी इंजीनियरिंग कर सकते हो। समझ में आएगा? कंप्यूटर बेस्ड जितने भी इंजीनियरिंग आते हैं वो पूरे इंजीनियरिंग आप कर सकते हो डेफिनेटली। यस, नहीं तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे सुझाव हैं तो डेफिनेटली आपको कमेंट में करना है कि सर हम ये चीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आप हम लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों के पास फील्ड बहुत है, यहाँ पे अगर हम लोग फील्ड की सिर्फ बातें करने लगेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं क्या समझा रहा हूँ वो देखिए आप मैं ऑल अराउंड सराउंड जो चीज़ है वो देखिए आप, कि अपने मम्मी पापा का सपना, अपने देश का सपना, अपने गांव का सपना, अपने इस भूमि का सपना जो है वो काम आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जिस उद्देश्य से आप इस दुनिया में आए हो वो काम आपको डेफिनेटली करके जाना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आज इस दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छे मन के साथ, सच बोल के, रिलैक्स रह के, अच्छे दिल से, तहे दिल से, साफ दिल से आप लोगों को काम करते जाना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, ऊपर वाला आपसे कभी नाराज नहीं होगा, उसके आपको इफेक्ट्स देगा। और कोई भी चीज़ के इफेक्ट, मेरा ऐसा मानना है, वो एक प्रोसेस के बाद मिलते हैं। बिना प्रोसेस के आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा इस दुनिया में, बिना प्लान के आपका कोई चीज़ सक्सेस नहीं होगी इस दुनिया में। अगर आपको सक्सेस होना है मतलब क्या, कि लाइफ के जगह पे, ऐसे जगह पे सक्सेस होना मतलब वो मतलब नहीं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी ऐसा सोचता है ना सक्सेस के बारे में, उसको फिर थप्पड़ मारने चाहिए 2-4। मैं तो फिर ऐसे इंसान हूँ बच्चे बोलेंगे सर आप भी गुस्सा होते हैं, गुस्सा नहीं तो क्या करें भैया। अगर कोई बोल रहा है सक्सेस होना मतलब काम करने की जरूरत नहीं, आराम ही आराम, नहीं, वो सक्सेस ही नहीं है, फिर वो बेवकूफ़ी है किसी की, बोल रहा है वो गधला बच्चा है वो, या गधला इंसान है वो, उसको कोई अकल नहीं है जिंदगी के बारे में। सक्सेस बोले तो वो जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़े, जहाँ आपके कंधे पे बोझ हो, आपके सर पे बोझ हो, आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंस समझे आपका, कि ये इंसान के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, उसको कहते सक्सेस। मैं हमेशा मेरे अंदर एक जुनून बना के रखता हूँ कि मैं ऐसा फिजिक्स का टीचर बनूं, चाहे जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ मेरे अलावा वहाँ का पन्ना ना हिले फिजिक्स का। मैं ऐसा सोचता हूँ। सोचना थोड़ी बुरी बात है, मैं सोचता हूँ, करने की वैसे कोशिश करता हूँ, होता है नहीं होता है कभी कभी, उसमें क्या है, सोचने में क्या हर्ज है। तो आप ऐसा ही सोचो ना कि ऐसी चीज सक्सेस मतलब वो, कि जहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़े, हमारे हाथ में काम हो, हम
काम करें डेली, सुकून की नींद ले, काम होने के बाद सुकून की नींद आती है। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको नींद ही नहीं आएगी डेफिनेटली। अगर मैंने 2 दिन लेक्चर नहीं लिए ना तो मुझे नींद नहीं आती, वजह मैं काम ही नहीं करता हूँ। लेक्चर लेना मेरा काम है और फिर बाद में मतलब मुसीबत होती है मेरे लिए, सोना भी मुसीबत हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आदत पड़ी है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाथों का पैसा आता ही जाएगा। अगर आप डेफिनेटली हर दिन काम करते हो तो एक दिन आप लोगों को सक्सेस होना ही है, डेफिनेटली साफ है। मैंने क्या कहा कि कोई एक चीज बार बार और रिपीट और ज्यादा समय तक करने से आप लोगों को उसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आप बोलेंगे अभी सर आप बोल रहे थे एक ही चीज मत करो, नहीं मैं वो करियर के बारे में बात कर रहा था। क्या कि भैया आप लोगों को डिसाइड तो करना है मेरे को ये करना है। मानो किसी को आईएएस बनना है डेफिनेटली, लेकिन इन केस वो नहीं बनता है, इन केस वो नहीं बनता है, उसके लिए लाइफ जीने के लिए क्या सहारा है? मतलब लाइफ जीने के लिए तो पैसा लगता है। मैंने अभी कहा कि लाइफ का जो पेट्रोल है वो पैसा है, तो वो तो लगेगा। वो फिर कैसे कमाएगा? आईएएस तो बना नहीं हो, घर वालों पे डिपेंड रहेगा, पत्नी पे डिपेंड रहेगा, फिर उसको ताने मीने तो सहन नहीं कर सकता समाज के, या ऐसे ही बैठा रहेगा अकेला अकेला जिंदगी भर? नहीं, बात समझ में आ रही है? अरे भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो आईएएस ट्राई करते हैं, लास्ट तक ट्राई करते हैं और होते नहीं है, तो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि उनके पास जो स्किल है वो लगा देते हैं। अभी आप देखेंगे टीचिंग फील्ड में देखेंगे आप, अलग अलग इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, हर जगह पे नए कोचिंग खुल रहे हैं। ये क्या है? ये बात समझो, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये हो रहा है कि जो लोग सक्सेस नहीं हुए ना वो लोग कोचिंग का खोल रहे हैं। मानो आईएएस के एग्जाम में या यूपीएससी में वो सक्सेस नहीं हुए तो वो जीएस वगैरह पढ़ा रहे, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा, कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा, मिलके ग्रुप करके, और उनका वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन को शेयर कर रहे हो और आगे आगे बढ़ रहे हो, उनको बना रहे हो। वो अपने सपनों को छोड़ दिए उन्होंने, अपने सपने को दूसरे के सपनों में देख रहे हैं। समझ में आया? तो मुझे भी डॉक्टर बनना था, पूरा नहीं। अभी तक लाइफ में बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बना दिए मैंने मतलब मेरे गाइडेंस ने, मेरे तौर तरीकों ने, फिजिक्स के वगैरह वगैरह। तो मैंने मेरे सपनों को बच्चों में देखता हूँ। आज मैं मेरे सामने जो स्टूडेंट मेरे बैठते हैं उनके उनके अंदर देखता हूँ ये सब चीज़ें। समझ में आ रही है नहीं बात? मतलब मुझे जो बोलनी है बात समझ में आ रही है? यस। तो आप लोग ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़े, जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले, जहाँ पे आप इस दुनिया में जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य साध्य करने का, खुद को सिद्ध करने का मौका मिले। दैट इज द सक्सेस, वही सक्सेस है। बात समझने की कोशिश करो आप। चलो तो यहाँ मैं रुकने वाला हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया। और कुछ अगर आपके डाउट्स रहते तो डेफिनेटली आपको आगे आगे मुझे बताते जाना है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। ओके, आपके हर एक सवाल का जवाब, दुनिया की कोई भी सवाल हो उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ डेफिनेटली। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, आप चाहे पीजी लेवल के हैं, यूजी लेवल के हैं, 12th लेवल के हैं, कोई भी लेवल के हैं, आप मुझे खुलेआम कैसे भी सवाल कर सकते हो, कमेंट से करो। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या मैं बोल देता हूँ 9370306217। आप लोग जल्दी इसके ऊपर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हम ऐसा क्या करें जहाँ से हमको अच्छे से अच्छे हम आगे बढ़े, आगे ज़िंदगी में हमारे प्रोसेस हो। मेंटली अगर कोई डिप्रेस है तो वो भी मुझे संपर्क कर सकता है। बिना पैसों के, बच्चों में कोई पैसे नहीं लेता हूँ। मेरा काम है लोगों को गाइडेंस करना, लोगों को प्यार देना, वही मेरे को जो आता है वो करते रहता हूँ। बातें करना क्या बुरी बात है लोगों से। इस सहारा बस यूट्यूब ले रहा हूँ कि मुझे आगे आगे आप लोगों, सभी लोगों से कनेक्ट होना है, सभी लोगों को मिलना जुलना है, जितने लोगों को होता है पॉसिबल इस दुनिया में। समझ में आएगा? जितनों को हेल्प होती है। कोई बोलेगा मेरे को ऐसे कि बकवास कर रहा है, हो सकता है, कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो लगता है, दिल को जो लगता है वो मैं बात करता हूँ। मैंने बोला ना, डाउन टू अर्थ में बात करता हूँ, उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो अर्थ से कनेक्ट है। मेरी बात हवा में जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को मेरी बात लागू होती है जो लोग आज भी उनके पैर थोड़ा वो सक्सेस मिल के या हो के कर रहे हैं, और वो लोग कैसे हैं, जमीन पे है। मतलब उनको सब समझता है कि असल जिंदगी क्या है, और नहीं समझता है, कंफ्यूजन में है, तो उनको समझाने के लिए मैं इधर बैठा। यस, तो डेफिनेटली मैं प्रयास करते रहूँगा। आप कितने भी टॉपिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, मैं डेफिनेटली यहाँ रेडी हूँ। जल्दी से आप कमेंट नहीं करते तो मुझे भी कैसा समझ में आएगा। मैंने मेरा नंबर भी दे दिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9370306217। ये मेरा नंबर है। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर हमें
ये वाला मेरा सवाल है, मैं आपका नाम लेके, या चाहे आप नाम आपको अगर नहीं चाहिए तो वो ठीक है, वो भी चलेगा, या फिर आप मुझे किसी भी लेवल पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन सकते हो, या कॉल पे भी अपना अपना कोई भी जो भी आपकी मुसीबत होगी वो सॉल्व करके ले सकते हो। डेफिनेटली आपके गुरु केपी सर आपके सामने हमेशा रेडी रहेंगे। अगले कुछ लेक्चर्स फिजिक्स के भी आएंगे, कुछ लेक्चर इस टाइप्स के भी आएंगे, चलता रहेगा बच्चे, सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब तक जिंदगी है ये आगे आगे मैं लेके जाऊंगा डेफिनेटली। तो नमस्कार, ऊपर वाली की दया से जितना मेरे को सही लगा उतना मैंने आपको गाइडेंस किया, और आगे बढ़ेंगे बच्चों। नमस्ते सबको, मेरा जय हिंद जय भारत। रुक जाता हूँ, थैंक यू।